मिला टाइम्स में खुशामदीद। चुनावी दौरे पर मैं इस वक्त आसाम के धुबरी लोकसभा में हूँ और यहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के हम चाहने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारा काम करने के साथ साथ अजमल सुपर 40 यहाँ बना रखा है, जहाँ से हर साल बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इसी तरह IAS और IPS बन रहे हैं। इसलिए मैं आज ये बताने आया हूँ कि अजमल सुपर 40 क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में जो बिल्डिंग है बोर्ड लगा है, ये अजमल सुपर 40 की धुबरी ब्रांच है। हेड ब्रांच जो है अजमल सुपर 40 की ये हौजाई में है। 2017 में इसको कायम किया गया था। उसके बाद इसकी 4 ब्रांचेस है अजमल सुपर 40 की। एक हौजाई में हेड ब्रांच है, फिर धुबरी में है, बारपेटा में है, करीमगंज में है। 4 ब्रांचेस में इस वक्त 5000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं। UPSC के लिए अलग से मौलाना ने एक एकेडमी खोल रखा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे सियासतदान हैं जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, चोरी करने का ज़र्रा बराबर किसी के जहन में तस्वुर भी नहीं, शक्को शुबा भी नहीं है। इसके अलावा उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो सियासत में आए हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, बुर करने के लिए, बल्कि वाही सियासतदान हैं जिनके बारे में सभी लोग कहते हैं कि मौलाना 2 तरह से विकास का काम कराते हैं। एक वो सरकारी फंड से पार्लियामेंट में लगातार यहाँ के लोकल मुद्दों को उठाते हैं, इश्यूज़ को उठाते हैं, और इसकी वजह से धुबरी जैसे लोकसभा एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पसमानदगी है, सड़कें अच्छी नहीं थी, हाईवेज़ नहीं थे, ओवरब्रिज नहीं था, पुल नहीं था, नदी को पार करके उस तरफ लोगों को जाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का वक्त लगता था। वहाँ बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं। और दूसरा जो उनका कारनामा बताया जाता है उनके सोशल वर्क का, रिलीफ वर्क का और शिक्षा के मैदान में काम का। और अजमल सुपर 40 उसमें से इसके अलावा मौलाना के 50 से ज़्यादा कॉलेजेस पूरे आसाम में हैं। उनके स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, उनके दूसरे इदारे हैं, मदरसे हैं, मकातिब हैं, यतीम खाने के सारे बने हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। फ्री में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इदारों की तरफ से सभी को तालीम दी जाती है। और यही वजह से इस इलाके में वो घर घर बसे हुए हैं। धुबरी लोकसभा में मैं जहाँ भी गया फिर तकरीबन 70% लोग मुझे मौलाना अजमल के चाहने वाले मिले, उनके सपोर्टर्स मिले, उनकी कदर करने वाले मिले। कोई ये नहीं कह सका कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मिले ज़रूर जो कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर है, ख़ानदानी कांग्रेसी है। उन्होंने कहा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल अच्छे बिजनेसमैन हैं, तालीम के मैदान में या सोशल वर्क के मैदान में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वहीं तक रहना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए। ये ज़रूर कांग्रेसियों ने भी कहा, लेकिन किसी ने भी मौलाना के सोशल वर्क पर, मौलाना के काम पर ज़रा बराबर सवाल नहीं उठाया, बल्कि हर एक ने उनके काम का एतराफ़ किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये 2 तरह का काम है। अजमल सुपर 40 की धुबरी ब्रांच है, यहाँ कई सारी सक्सेसफुल स्टोरी है। 16 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स भी बन गए हैं जो पहली बैच के थे, और लगातार ये सिलसिला जारी है। और अगले 2-3 सालों में 800 डॉक्टर्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाएंगे या अपनी क्लिनिक खोलेंगे, अपना इदारा कायम करेंगे। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये कारनामा है और इसी वजह से उनका मैसेज घर घर तक पहुँचा हुआ है। कांग्रेस लगातार कोशिश करती है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हराने की, उनके मुकाबले में मजबूत से मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस उतारती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती है। इस बार भी यानी 2024 के इलेक्शन में धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने रकीबुल हुसैन को उम्मीदवार बनाया है, जो 4-5 टाइम MLA रहा। वो मिनिस्टर रह चुके हैं 3 बार। इसके बावजूद मुकाबले में नहीं है, टक्कर में नहीं है। प्रियंका गांधी ने यहाँ रोड शो किया, रैली की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ रैली की। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके बावजूद पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मौलाना का जो इंसानी काम है वो लोगों के घर तक पहुँच गया है। हर कोई उनको हुजूर कहकर बुलाता है और कहता है हुजूर जब तक जिंदा है किसी और को वोट देने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि कांग्रेस ने यहाँ डिटेंशन सेंटर बनवाया, मुसलमानों की मदद नहीं की, मुसलमानों को डी वोटर में रखा गया, नहीं तो बंगाली कहा गया, उनको किसी तरह का जो उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं दी गई। ये सारे इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल से हर कोई बुराई करने वाला नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया, चोरी की, घोटाला किया या आवाम के हक़ को मार लिया। और यही प्लस पॉइंट है मौलाना अजमल के लिए, जो मौलाना होने के बावजूद लगातार जीत रहे हैं और कांग्रेस की हर कोशिश नाकाम हो जा रही है। धुबरी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लोकसभा माना जाता है। 27 लाख वहाँ यहाँ वोट है और उसमें तकरीबन 21-22 लाख मुसलमानों का वोट है, 15 से 20% गैर मुस्लिमों का वोट है। और मौलाना 2009 से लगातार 50% से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं।
जीत जाते हैं कम से कम 2.5 लाख 3 लाख मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। और खबर यही है, इस मरतबा रिपोर्ट यही है, सर्वे यही है कि इस मरतबा भी 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन से मौलाना अजमल चुनाव जीतने वाले हैं। 7 मई को यहाँ वोटिंग होगी, 4 जून को फैसला आएगा। देखना यह है कि रिज़ल्ट कैसा होता है, लेकिन मौलाना का जो ये काम है, ये कारनामा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है।